कि गोयल मेडिकोज की ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो बाकी सबसे वो खुद को इतना अलग बनाती है? सबसे यदि मैं बात करूं, सबसे पहला डिफरेंस है डिसिप्लिन, जो आज लोग भूल गए हैं। कमिटमेंट, वैल्यूज। आज गोयल मेडिकोज को 68 इयर्स होने वाले हैं। 68 इयर्स। वी हैव मोर देन 100 गाइज इन द फार्मेसी। किसी फार्मेसी में आपको 2, 3, 4 लोगों से ज्यादा नहीं मिलेंगे। हमारी एसओपी क्या है? बेसिकली गोयल मेडिकोज पूरे इंडिया में डिफरेंट क्यों है, क्यों नवाजा जाता है इस तरीके से? सबसे पहले होता है कि किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हम लोग कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करते। यदि किसी डॉक्टर ने, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देके बात करूंगा, यदि पैरासिटामोल में डोलो लिखा है तो लोगों की टेंडेंसी होगी कहीं ना कहीं उसमें पैसीमोल दे दें, पैरासिटामोल कोई और दे दें। हम लोग वी डोंट सब्स्टिट्यूट, हम लोग डोलो में डोलो ही देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। सेकंड चीज यदि आती है तो आता है कि कमिटमेंट। हम किसी पेशेंट को, यदि उसके पास पैसे नहीं है तो ये नहीं है कि उसको मेडिसिन नहीं मिलेगी, उसको 100% मेडिसिन मिलेगी, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। वो आगे दे जाए बहुत अच्छा, इस बात के लिए मैं तालियां और नहीं भी दे जाए तो बहुत अच्छा। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग डिफरेंट एनवलप्स में दवाई डाल के देते हैं। आज के टाइम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डॉक्टर्स के पास दे डोंट हैव टाइम। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन तो लिख दिया, लेकिन वो कैसे लेना है ये आज तक वो उनके पास समय नहीं। पहली बार में समझ ही नहीं आता, पहली बार में समझ भी नहीं आता। तो हम लोग की एक स्पेशलाइज्ड टीम है जो इसके ऊपर काम करती है कि प्रिस्क्रिप्शन आता है, पहले दवाई निकलती है, वो 2-3 चैनलों से रीचेक होगी, उसके बाद वो डिफरेंट एनवलप्स में डाल के दी जाएगी कि वो दवाई आपको सुबह कैसे लेनी है, खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका यूज यदि कोई दूध के साथ लेनी है तो इट शुड बी टेकन विद मिल्क। बहुत सारी चीजें हैं जो फास्टिंग के ऊपर लेना होता है तो उनको फास्टिंग पे लिया जाना चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूं। और तीसरी बात है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 जो कहता है, मैं ये वायदे के साथ कहता हूं हम लोग 100% उसको फॉलो करते हैं, 99% भी नहीं। मेरा 100% सुपरविजन रहता है। मेरी ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके की कोई भी एरर, क्योंकि ये एक फार्मेसी नहीं, ये एक ऐसी मानव सेवा है जिसमें जिंदगी जुड़ी है। जरा सी भी गड़बड़ किसी की जिंदगी ले सकती है। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि पर्टिकुलर फार्मेसी के बिजनेस में आदमी को 100% देना चाहिए, 99% भी नहीं। और अपना कमिटमेंट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1945 कहता है उसको 100% फॉलो करना चाहिए।